नाजरीन, मेरे साथ हैं अहमद, क्राइम्स रिपोर्टर हैं। कल उन्होंने बहुत ज़बरदस्त वहाँ की रिपोर्टिंग की, लोगों ने बहुत पसंद किया, कमेंट्स आ रहे हैं। मैं उनके पास चलता हूँ। अब तो इमरान खान की ज़मानत भी हो गई है, रिहाई मिल गई है, लेकिन वो मेहमान बन गए हैं बड़े घर के। बड़ी चहम गोइयाँ हो रही हैं, हुकूमत भी परेशान है, अवाम बड़े हैरान है। यहाँ यूरोप में बैठे हुए पाकिस्तान खुशियाँ भी मना रहे हैं बहुत बहुत सारी। तो मैं पता करूँगा कि जो कल वाक़यात जो गुजर गए हैं और अब क्या हो रहा है। हाँ जी, बताइएगा कैसी आप महसूस कर रहे हैं, इर्द गिर्द क्या लोग महसूस कर रहे हैं। ये जो जमानत हुई है, सुप्रीम कोर्ट से उनको रिहाई मिली है जी। जी, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, जस्टिस मिराला और जस्टिस उमर बंदयाल, उन्होंने इस सारे केस के ऊपर परसू किया और एप्लीकेशन के ऊपर सबमिट करने के बाद उन्होंने तकरीबन आईजी पंजाब को, आईजी इस्लामाबाद को ये हुक्म दिया था कि 4 साढ़े 4 बजे तक जो है इमरान खान साहब को अदालत में पेश किया जाए, जी ताकि हम उसके मुताबिक फिर बात देख सके कि क्या ये सारे मामला वाकई कानून के मुताबिक हुए। तो उस वक्त काफी जिला की गई, जिसमें प्रोसिक्यूटर जनरल भी थे और प्रोसिक्यूटर भी थे और नेब के इदारे के बंदे भी थे। तो बहरहाल जैसे ही इमरान खान साहब को तकरीबन लेट हो गए थोड़ा सा सिक्योरिटी की वजह से, तो उनको जजेस गेट के जरिए तकरीबन कोई लेट वहां पर दाखिल किया गया। तो उसके बाद अदालत ने फौरी तौर पर ये करार दे दिया कि ये एक गैर कानूनी अमल था, जिसके बाद उनको रिहा कर दिया गया और ये आईजी इस्लामाबाद को ताकीद किया गई कि इनको कहाँ रखा गया है। तो उनको इस बात की तरफ तवज्जो दिलाई गई है कि ये गेस्ट हाउस में ठहरे हुए हैं और इनसे वो वकला को और इनकी जो पार्टी के दूसरे लीगल रहनुमा है उनको भी असेंबली को मिलने की इजाजत दी जाए और कल इनको हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश किया जाए, ताकि उसके मुताबिक जो इनका मामला है जो इनके मामला था उसके मुताबिक उसको देखें कि क्या वो वाकई लीगल तौर पे थे या नहीं थे। क्योंकि इमरान खान साहब ने इस बात का आइडिया दिया था कि मैंने तमाम तरीके से गवर्नमेंट के साथ तावन किया है, नेब के साथ तावन किया है, मैं तमाम मामला में कोई भी ऐसा काम नहीं किया जो गैर कानूनी तौर पे हो, लेकिन फिर भी इन लोगों ने मेरे साथ बहुत ज्यादती की है और मुझे मारा भी और मुझे इस तरीके से पकड़ के अच्छा। लेके गए जैसे मैं को दहशत गर्द हूँ कि मैं को बहुत बड़ा एक पर्सन हूँ। तो बहरहाल सारे अमल के बाद जैसे ही अदालत ने उनकी रिहाई का हुक्म दिया, तो जो वकला थे अदालत के अहाते से बाहर, उन्होंने फौरी तौर पर नारेबाजी शुरू कर दी, जिससे एक अवाम के अंदर एक बड़ी खुशी का अच्छा। एक लहर थी उनके अंदर कि वो बहुत खुश हुए कि हमारे लीडर को रिहा कर दिया गया। लेकिन उससे पहले आपको बता देता हूँ कि जो लोगों ने जलाओ घराव किया था, उससे पहले जो खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है वहाँ पर रेडियो पाकिस्तान और दूसरी सरकारी ब्लॉक को नुकसान पहुंचाया गया, रेंजर्स की एक हेडक्वार्टर था उसको नुकसान पहुंचाया गया। इसके अलावा ISI का एक हेडक्वार्टर था रावलपिंडी की शहर में, उसको नुकसान पहुंचाया गया। तो इससे पहले हुकूमत ने यह फैसला किया था कि फौज को तलब कर दिया जाए। तो इस सारे फैसले और इस रिहाई कबल फौज ने आके रावलपिंडी, इस्लामाबाद में वहां पे फ्लैग मार्च किया है, इसी तरह लाहौर में भी फ्लैग मार्च किया है और हालात को कंट्रोल में करने की कोशिश की है। और हसासदारों ने और दूसरे लोगों ने मिलकर इस बात की तरफ तवज्जो दी है कि जो सरबसरा जो नुकसान बताया है, जैसे आगे से बताया है कि हमारी ब्लॉक इतने नुकसान हो गया, तो उनको कैसे किरदार तक पहुंचाने के लिए उन्होंने कोशिश की गई है। तो अब हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें मरियम जो थी औरंगजेब जो वजीर इत्तलात है, उन्होंने बड़े वादे तौर पे इस बात की तरफ इशारा दिया कि जजिस को होश का काम करना चाहिए, सोच के फैसला करना चाहिए, क्योंकि जजिस के घरों को अगर आग लग गए तो फिर कौन जिम्मेदार होगा। जी तो इस बगैर एक अराधी तौर पर इस बात की तरफ आप ये भी कह सकते हैं कि तब की अमेज लहजे में ये बात बताई है कि आपके घरों को आग भी लगाई जा सकती है। तो अब देखना ये है कि सारे अमल के बाद जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान साहब को बरी कर दिया और कल वो केस की परसू के लिए कहा है कि आप उस पर रिव्यू करें। और इसके अलावा जितने भी PTI के कारकुनान थे उसमें से 4 ग्रुप होश हो चुके हैं, बाकी तमाम क्यादत को पुलिस और रेंजर्स ने आज गिरफ्तार कर लिया है। इन तमाम मामला के बाद अब हुकूमत ने आज एक एमरजेंसी के तौर पर शाम में एक हंगामी इजलास कमेटी का, दूसरा स्टैंडिंग कमेटी का उसको बुलाया है, जिसके अंदर सिक्योरिटी काउंसिल की और ये तमाम मामला को रखा जाएगा कि ये जो हालात आ रहे हैं किस तरफ जा रहे हैं। तो हुकूमत को इससे बहुत परेशानी का सामना है, जबकि दूसरी तरफ जो कारकुनान है
पीटीआई की उनमें खासी खुशी की लहर दौड़ गई है, वो बड़ी खुशी मना रहे हैं कि हमारा लीडर जो है रिहा हो गया। तो बज़ाहिर दोनों तरफ अब एक तरह की सिचुएशन है कि एक तरफ वो खुशी का इजहार कर रहे हैं और दूसरी तरफ उनको इस बात की बड़ी तकलीफ है कि अभी क्या मामला होंगे। तो हालात जो है वो उम्मीद है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि कल आपको पकड़ने के बाद जो बाहर मुल्क में हालात हुए हैं वो बहुत तकलीफ देते हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि तमाम लोग मिल बैठ के इस काम को सर अंजाम देते की बेहतरी हो। इसके जवाब में इमरान खान साहब ने ये कहा कि मैं तो गिरफ्तार था, मुझे ये नहीं पता मेरे पास क्या हुआ है। तो लेकिन उन्होंने अपने कारकुनान को इतनी बात का पैगाम दिया है कि आप लोग पुरअमन तौर पर एहतजाज करें और अपने एहतजाज को रिकॉर्ड करवाएं, किसी माँ को नुकसान न पहुंचाए। तो इर्द गिर्द का माहौल कैसा देख रहे हैं? लोग मिठाइयाँ खा रहे हैं, मिठाइयाँ तकसीम हो रही हैं, या अभी भी जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। जो पीटीआई के सपोर्टर हैं उनमें बहुत ज्यादा खुशी का इजहार किया है कि उनका लीडर से उनको रिहाई मिल गई है। बिल्कुल ऑब्वियसली वो बड़ी खुशी का भी इजहार कर रहे हैं, मिठाई भी तकसीम कर रहे हैं, खा भी रहे हैं, रिपोर्टेडली सारा कुछ कर रहे हैं। तो अब जैसे अब मुल्क के अंदर सिचुएशन बनी हुई है कि इंटरनेट सर्विस बंद है, यूट्यूब बंद कर दी गई है, फेसबुक बंद कर दी गई, ट्विटर को बंद कर दिया गया और सारा जो सिचुएशन थी पकड़ पकड़ के लिए अब देख रही है कि क्या हुकूमत है उसके बाद तमाम चीजों को बहाल करती है या अपने उसी तरीके से इनको फिर एक अगली तरफ उठाने की कोशिश करती है। तो बहरहाल अभी तो पीटीआई के जो वर्कर्स है वो बहुत ज्यादा खुश है कि उनके लीडर को जो राय मिल गई है। तो इसी इसी सिलसिले में वहां पर निकले हुए थे। तो जो उनके लीडर रूपोश हो चुके हैं उन्होंने 2-3 दफा इसी बात का इजहार किया था कि अगर अगर हमारे लीडर को आज रिहा ना किया गया तो तमाम पाकिस्तानियों से अपील है कि वो इस्लामाबाद की तरफ मार्च करें। तो बहरहाल आप देखते हैं कि इस सिचुएशन के बाद सुबह क्या वाली सूरत सामने आती है। तो इसका मतलब है कभी खुशी कभी गम, ये कहना चाहिए हमें अपने प्रोग्राम का नाम, कि कल गमी थी इनके कारकुनान में, आज खुशी हो गई है। जी बिल्कुल, ये आप कह सकते हैं कि कानून के कारकुनान जो थे उसमें इश्तियाल पाया गया और लीडर को पकड़ के जिसकी वजह से ये सारा फीडबैक हुआ, ये नुकसान, आग लगी, सारा कुछ हुआ। तो जाहिर है उस वक्त हुकूमत जो थी वो तकलीफ में थी। आज उसके बाद पीटीआई के वर्कर्स तकलीफ में आ गए और आज ये चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ढाई का उनको परवाना जारी कर दिया। तो इसके बाद अब जाहिर है कि जो गवर्नमेंट है वो तकलीफ में है और जो पीटीआई के वर्कर है वो खुशी का इजहार करके। ठीक। अच्छा, कल क्योंकि आपके तबसरे के बाद फौज के तर्जमान का बयान आ गया था, तो उन्होंने कहा था कि अब हम कानूनी चारजोई भी करेंगे। तो क्या महसूस कर रहे हैं लोग ये फौज का दरमियान में आ जाना इस मामले में? लाहौर के अंदर जो वाकयात हुए थे उसकी वजह से लाहौर के तकरीबन कुछ 4 से 5 आवाज़ कटी है। जो है 1800-1900 के करीब जो लाहौर के अंदर वाकयात हुए थे, लाहौर के अंदर उसके अंदर 5 से 6 थानों के अंदर एफआईआर दर्ज की गई है पुलिस की मुद्दत में। जी। जो प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया गया, फौज की इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, पुलिस की गाड़ियों को जलाया गया, एम्बुलेंस को जलाया गया। तो वो तकरीबन कुछ 1850 के करीब अफराद है जिनके खिलाफ ये एफआईआर की गई है। ठीक। तो पुलिस रात देर तक सर्चिंग के बाद तकरीबन ये पता लगा था कि 750-800 अफराद को गिरफ्तार किया है, जिसमें से कुछ अफराद को एटीसी की अदालत में पेश किया गया था, बाकी उनकी गिरफ्तारियों का अमल जारी है। तो उनकी यही कोशिश है कि जिस जिस जगह पे अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया है, फुटेज की मदद से, सोशल मीडिया की वीडियोस की मदद से वो उन अफराद तक पहुंच रहे हैं। कुछ अफराद को गिरफ्तार कर लिया और कुछ अफराद को अभी कोशिश जारी है। मैंने आपको एक पिछले प्रोग्राम में बताया था कि 2 दिन 4 दिन या 5 दिन की खामोशी के बाद जब एक जी। दफा ये साहब अपना किरदार अदा करेंगे तो फिर लोगों के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी, फिर इनके लिए छुपना बहुत मुश्किल होगा। तो उस वक्त क्यों हाथ डालते हैं जब वक्त गुजर जाता है? जब लड़ाई हो रही होती है तो मुक्का तो उस वक्त मारना चाहिए। सिक्योरिटी इदारों ने ऐसी नौबत ही क्यों आने दी? देखिए सिक्योरिटी जो अदारे हैं वो जो है वो एक ऑर्डर के तहत काम करते हैं। जैसे पुलिस को एक ऑर्डर दिया जाता है कि आपको अगर सिचुएशन खराब होती है तो आप लाठी चार्ज करें, अगर मजीद ठीक। सिचुएशन खराब होती है तो आपके एसपी साहब ऑर्डर देते हैं कि आप आगे से आंसू गैस फेंके, मजीद सिचुएशन खराब होती है तो आगे से रबड़ की गोलियां चलानी जाती है, उसके लिए डीआईजी साहब से ऑर्डर लेने पड़ते हैं। तो पाकिस्तान आर्मी की जो अमलाक थी उनको किसी चीज का ऑर्डर नहीं था कि वो आगे से जवाब दे, वरना जो लोग बॉर्डर पे खड़े होकर दुश्मन से मुकाबला करते हैं, दहशतगर्दों से मुकाबला करते हैं, उनके लिए इन लोगों को संभालना कोई बड़ी बात नहीं थी। जी। शायद आपको याद होगा कि आज से कुछ अर्सा कबल जनरल आसिफ गफूर जो थे आईएसपीआर के तर्जुमान थे, तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इस बात का जिक्र किया था कि आप किस मतलब की बात करते हैं, फौज से क्या फौज को लौटा सकते हैं?
जी nobody can fight against state, कि कोई बंदा जो है वो स्टेट के खिलाफ नहीं चल सकता। ये तो हमें जनरल साहब आर्मी चीफ की तरफ से हदायत है कि बेटा इनके साथ नरमी से पेश आना, वरना कोई बंदा इनसे मुकाबला नहीं कर सकता। तो ये वही ठीक। बात है कि उनको ऊपर से ऑर्डर इस बात का नहीं है कि आपने आगे से जवाब देना है। मैंने आपको पहले भी जिक्र किया था कि पुलिस वाले जो फौज के बंदे गाड़ियों पे खड़े हुए हैं, उन पर पथराव किया जा रहा है और वो अपनी जगह पर खड़े हुए हैं, उन्होंने आगे से कोई जवाब नहीं दिया। हालांकि उनके पास G3 LMG लाइट गन सब कुछ उनके पास है, वो चाहते तो जवाब दे सकते थे, जी लेकिन उनको इस बात का ऑर्डर नहीं है कि आपने आगे से वहां के ऊपर कुछ चीज करना है। एक दो जगह पर वाकई रिपोर्टर ने ये काम हुए थे मैदान में या मियावाली में, जहाँ पर आगे से जो है वो फौज के लोगों ने आगे से फायरिंग की थी, जिसकी वजह से कुछ अफराद जख्मी भी हो गए थे। तो टोटल ओवरऑल जो है तकरीबन को 250-300 के करीब पूरे पंजाब में जो है वो अफराद जख्मी है, जिसमें से 50 के करीब वो अफराद है जो बहुत ज्यादा की हालत क्रिटिकल है, तो 15 से 20 अफराद वो थे जो कि मर चुके थे गोली लगने के बाद। तो ये सिचुएशन के अंदर हुकूमत बेहतर समझती है कि जो पॉलिसीज उनकी बनती है। बाकी अगर आज भी देख लें आप कि फौज के ऊपर हमला करने के बाद आज भी हुकूमत ने फौज को कॉल की है कि आप आगे हमारे इलाकों में, हमारे शहरों में अमन की कोशिश करने के लिए फ्लैग मार्च करें और यहाँ पर जो नक्शेबंदी सरपसंद अनासर है उनको रोके। तो बहरहाल फौज के ऊपर हमला करने के बाद भी फौज बचाने के लिए आई है। तो बहरहाल ये एक ऐसा काम है जिसके अंदर हर बंदा एक जैसा नहीं होता, हर बंदा बुरा भी नहीं होता, हर बंदा अच्छा भी नहीं होता। जी लेकिन ओवरऑल आप एहतजाज करना हर पार्टी का हक है, लेकिन ठीक। इसका हक का मतलब ये कभी भी नहीं होता कि आप हक को लेने के लिए किसी के अमलाक को जी नुकसान ओवरऑल पाकिस्तान का है। ये बात अच्छी नहीं थी। ये हुकूमत को भी अपनी कोशिश करनी चाहिए थी कि जी वो इस तरह की हरकत ना करते जो अगले बंदे के साथ इस तरह ज्यादती की है। अगर एक बंदा खुद ये बात कह रहा है, चेयरमैन है, वो अब एक बड़ी सियासी पार्टी का सरबराह है, उसके पार्टी का चेयरमैन है, उसने खुद इस बात का जिक्र किया है कि अगर आपने गिरफ्तार करना है तो मुझे वारंट दिखाए, मैं गिरफ्तारी के लिए तैयार हूँ। उसके बाद उसको ज़ब्त करना, उसको अदालत के हाथ से पकड़ना, ये एक बहुत बुरा फेल है। तो अगर हुकूमत ने एक गलत कदम उठाया था तो उसका जवाब में जो उनके सपोर्टर्स थे उन्होंने भी गलत कदम उठाया, तो उसका उसका पेशनामा जो है सारी दुनिया ने देखा। हिंदुस्तान कितना खुश हुआ है इस बात का जी अंदाजा किसी को भी जी नहीं है कि उन्होंने कहा कि 75 साल की तारीख में जो काम किसी दुश्मन ने नहीं कहा कर सका, वो पाकिस्तान की अवाम ने कर दिया है कि जी अपनी फौज को जब भी किसी मुल्क की तबाही की तरफ उसको लेके जाना हो तो उस मुल्क की फौज को, अवाम को एक दूसरे के मुखालफ कर दे, तो वो आपकी कौम तबाह हो जाती है। तो ये एक मकसद था जिसमें बरूनी ताकत भी शामिल है, कुछ हुकूमत के लोग भी शामिल है। जी तो बहरहाल ओवरऑल नुकसान पाकिस्तान का हुआ है और पाकिस्तान की जो अवाम है वो ठीक है। इमरान खान साहब एक अच्छे लीडर है, एक ईमानदार लीडर है, उनके साथ बात की जा रही है। उनका एक ही मौका है कि मुझे इलेक्शन करवाएं जी और मौका दे दें। तो गवर्नमेंट को ये इस बात की तरफ ध्यान देना चाहिए कि अगर एक शख्स कह रहा है कि इलेक्शन करवाएं, जो इलेक्शन का नतीजा निकले उसको मालूम तस्लीम करें। अगर आप जीत जाते हैं तो आप हुकूमत करें, अगर इमरान खान साहब जीते तो उनको हुकूमत कर देते। तीसरा तो मौका भी कोई नहीं है। लेकिन चंद मफाद परस्त अनासर की गलत पॉलिसियों की वजह से आज पूरा मुल्क जो है वो गहराई में गिर चुका है। गड्ढे में गिर चुका है। ये बता रहे थे हमारे स्पेशल क्राइम्स रिपोर्टर कि हुकूमत की गलत पॉलिसी की वजह से ऐसे इकदाम उठाने पड़े कि फ़ौज को भी कल बयान देना पड़ा कि 75 साल तारीख में हमें दुश्मन वो नुकसान नहीं पहुंचा सका जो ये हमें नुकसान पहुंचा है। बहरहाल बहुत दुख है वहाँ से जो फिल्में मिल रही हैं, जो वीडियो या जो आपके रिपोर्ट दे रहे हैं। तो अपना भी ख्याल रखिएगा जब भी आप बाहर जाएं, क्योंकि आजकल हजूम कुछ नहीं देखता, बल्कि तशद्दुद कर देते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, फिर इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा। नाजरीन, ये थे हमारे अहमद, वो बता रहे थे पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल। जी शुक्रिया आपका।